Good morning. Today again we are going to start in chapter 2 in civics, and in previous classes we have already discussed about the role of the government in health, and topic is what is health. What is health? I already tell you what is the meaning of health. Health means our ability to remain free of illness and injuries, and we have already discussed about the topics healthcare in India and the story of Hakam Singh. And today we will start our class with this story. The story name is The Cost of a Cure. What is our new story is The Cost of a Cure. In this story, this tell us what is the difference between primary health centers and public health centers. Means we can say in other word public health centers and प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स. सो दिस इज स्टोरी अबाउट द टू बॉयज़. ओके, सो स्टूडेंट, हमारी आज की जो स्टोरी है द कोस्ट ऑफ क्योर, जो किससे रिलेटेड है, लेसन 2 इन सिविक्स. ओके, सो हमारी इस स्टोरी में जो दो बॉय हैं, ठीक है, टू बॉयज इन आवर स्टोरी. वन नेम इज रंजन एंड अनदर नेम इज अमन. ओके, अब हम देखेंगे Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman parents to struggle to make ends meet. Hi Aman, good to see you back. How have you been? Students, I have already told about this story. You have to read this story as a homework. So I will only explain this story. I will not read this story again. Aman और रंजन दो फ्रेंड हैं, ठीक है बेटा, जिसमें रंजन की जो फैमिली है वो काफ़ी वेल सेटल्ड है और रिच फैमिली से बिलोंग करता है. कौन? रंजन. और अमन जो है एक काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी उसकी फैमिली वाले काफ़ी स्ट्रगल करते हैं. अब वो दोनों काफ़ी टाइम बाद अपने स्कूल में मिले. अब हम देखेंगे कि अमन और रंजन दोनों को ही क्या हुआ था, वायरल फीवर हुआ था. जिसमें पहला अपना एक्सपीरियंस कौन शेयर कर रहा है, अमन शेयर कर रहा है कि मुझे वायरल फीवर हुआ था मंडे को. और रंजन के जो डैडी हैं वो उन्हें कहाँ ले गए थे, एक हॉस्पिटल ले गए थे, किंग्सवेज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का नाम क्या था, किंग्सवेज हॉस्पिटल का नाम था, जो कि उन्हीं के टाउन में वो हॉस्पिटल था. अब हम देखेंगे तो रंजन क्या बता रहा है, अपना हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बता रहा है. क्योंकि उसे वायरल फीवर हुआ था. द बिल्डिंग लुक्ड अप टू पॉश. अब वो जो बिल्डिंग थी, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, वो कैसी लग रही थी, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह लग रही थी. एंड तो रंजन को लगा कि ये एक 5 स्टार होटल है, बट हिज डैडी सेड टू हिम दिस इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बेस्ट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को अवेलेबल करवाई जाती है. रंजन का ट्रीटमेंट कहाँ हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था. प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसी थी, एक 5 स्टार होटल की जैसी थी, और ये काफ़ी कॉस्टली था ये हॉस्पिटल. अब बता, रंजन अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा है हॉस्पिटल का कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर होने के बाद काउंटर पर उसके डैडी ने कितनी फ़ीस रिसेप्शंस में जमा की, 500 फीस रिसेप्शंस में जमा की. उसके बाद वो किससे मिले, डॉक्टर से मिले. अब उस बिल्डिंग में काफ़ी नाइस म्यूज़िक चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन वहाँ का एटमॉस्फेयर था. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई थी. डॉक्टर भी रंजन से काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर में मिले, उनको काफ़ी टेस्ट करने के लिए कहा, और उसके टेस्ट की रिपोर्ट भी जल्द ही आ गई थी. और जो नर्स ने उसकी जो ब्लड सैंपल्स लिए थे रंजन के, वो भी काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी और काफ़ी फ्रेंडली माहौल था वहाँ का. और तुरंत उस रंजन के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑफेंस करना पड़ा था. फिर डॉक्टर ने रंजन के डैडी को ये कहा था कि इसे सिर्फ वायरल फीवर है, वायरल बुखार है, जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा, और उन्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी पिंक कलर में. अब ये बेटा किसकी बात हो गई, रंजन की बात हो गई. अब अपनी स्टोरी कौन सुना रहा है, अब अमन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. अमन ने ये कहा कि हम इतने ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं हैं, लेकिन मेरे फादर मुझे कहाँ लेकर गए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए थे. मेरे फादर कौन, अमन के फादर. ठीक है, अब अमन अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है कि मेरे फादर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए थे, जहाँ पर एक ओपीडी काउंटर था वहाँ पर हमें, और उस ओपीडी काउंटर पर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी. आई वॉज फीलिंग सो सिक डेट आई हैड टू लीन ऑन अब्बास ऑल द टाइम. अब अमन क्या बता रहा है
कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था और इसलिए मैंने अपना सर अपने अब्बा के कंधे पर टिका कर ही मैं खड़ा रहा। अब जब उनका नंबर आया, काफ़ी लंबी लाइन लगी थी उस ओपीडी में, जब उनका नंबर आया, उनकी बारी आई तो क्या हुआ, उन्होंने उस एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भरा क्राउडेड एरिया था उस रूम में, उस हॉस्पिटल में जहाँ पर डॉक्टर बैठे थे। तो उन्होंने अमन की जो है ब्लड सैंपल लाने के लिए कहा। अब वो ब्लड सैंपल जब लेने के लिए जांच करवाने के, ब्लड की जांच करवाने के, तो बेटा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये किसकी स्थिति है बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया था, क्राउडेड एरिया था, पेशेंट्स को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था, काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई थी ओपीडी में, जहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए भी 3 दिन तक की काफ़ी लंबी लाइन पड़ रही थी और 3 दिन के बाद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिल रही थी। अब 3 दिन बाद अमन को उसका ब्लड टेस्ट मिला, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिली जो डॉक्टर ने देखा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, आफ्टर 3 डेज़ जब अमन को उनके ब्लड की रिपोर्ट मिली, तब वहाँ पर डॉक्टर चेंज हो चुके थे और वहाँ पर उन्हें एक नए डॉक्टर मिले। अब नए डॉक्टर ने कहा कि भाई उसको क्या है, सिर्फ वायरल फीवर है, तो उन्होंने उसको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, तो अमन भी क्या हुआ, ठीक हो गया। अब बेटा ये 2 स्टोरी हमने पढ़ी अमन और रंजन की, इसमें हमें क्या पता पड़ा, डिफरेंस पता पड़ा किन चीज़ों का, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का एंड प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स का। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि गांवों और कस्बों में निजी रूप से प्राइवेटली चलाए जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई अंशदान या गवर्नमेंट इससे कोई रिलेटेड नहीं होते हैं। प्राइवेट अभी हमने देखा कि प्राइवेट जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर एक्सरे लैब, ब्लड वगैरह सभी की टेस्टिंग होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। लेकिन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कौन से होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स आर रन बाय द गवर्नमेंट एंड दिस इज द चेन ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। सो our topic is public and private health centers. I hope you understand what is the difference between public and private health centers through this story. From above story you must have understood that we can roughly divide up to various healthcare facilities. अब हमने various healthcare facilities को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। Public health services, the public health service is chain of health centers and hospitals run by the government. So if any question comes in your exams that what is a public health service, public health service क्या है, so you will write the answer, the public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. public health services जो हैं वो गवर्नमेंट उन हेल्थ सेंटर्स को चलाती है, मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स का मतलब जैसे हर गांवों में, कस्बों में, शहरों में एक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो एक हर गांव, कस्बों, शहरों में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कौन चलाता है, उनका पूरा खर्च कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो डैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो अर्बन और रूरल एरियाज़ को जोड़ते हैं, इसलिए दोनों एरियाज़ में ही संचालित होते हैं। जैसे इफ़ यू टेक एग्जांपल्स, जैसे हमारे जो आसपास के जो छोटे छोटे गांव कस्बे हैं, जावरा, मूंदी और भी जो डिफरेंट कस्बे से, तो वहाँ के जो पेशेंट्स होते हैं वो कहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अगर उनके गाँवों में प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स नहीं है, तो वो कहाँ पर आते हैं, खंडवा में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं किससे, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ से। क्यों, क्योंकि इससे जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो भी बीमारियाँ होती है, कॉमन डिसीज़ होती है, उसका ट्रीटमेंट उनको मिलता है। सो व्हाट इज़ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की एक चेन होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित होती है, और ये किससे लिंक होते हैं, रूरल और अर्बन एरिया से लिंक्ड होते हैं। वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सभी का ट्रीटमेंट होता है, उन सभी की बीमारियों का इलाज होता है। ठीक है, they are trained in dealing with common disease and work under the supervision of the doctor. Primary health centers, what is the full form of PHC,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्टूडेंट रिमेंबर दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी दिस फुल फॉर्म। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, जो गाँवों में होते हैं, छोटे छोटे गाँव कस्बों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उनमें भी काफ़ी ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं जो कि MBBS कंप्लीट करने के बाद इनको गाँवों में भेजा जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पर भी एक ट्रेन डॉक्टर्स के सुपरविज़न में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चलाए जाते हैं। अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का तो मतलब हमने समझ लिया कि भाई स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं किन के लिए, स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के या विलेज के सिटीजन्स के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड अ पब्लिक, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज है उन्हीं को क्या कहा गया है, पब्लिक कहा गया है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड अ पब्लिक फॉर मैनी रीजन इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का मतलब ये होता है, इसमें पब्लिक मतलब सार्वजनिक, सभी के लिए, ठीक है। मतलब हेल्थ सेंटर्स किसके लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक मतलब सार्वजनिक। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन, एंड बिटवीन स्टूडेंट्स, चाइल्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट कम्युनिटी। हो गए। तो ये जो पब्लिक जो है वो किसके लिए, वो सभी के लिए, इसमें ये वर्ड यूज़ हुआ है, पब्लिक मतलब सार्वजनिक। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड अ पब्लिक फॉर मैनी रीज़न। अब इसको पब्लिक काफ़ी ज़्यादा रीज़न से कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वो हर गांव कस्बों में चलाए जाते हैं। किन के लिए चलाए जाते हैं, सभी के लिए चलाए जाते हैं। मतलब जितने भी जो बड़े हैं, छोटे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वुमेन्स हैं, उन सभी में जो कभी कभी जो बीमारियां हो जाती है, वायरल वगैरह हो जाता है, तो उन सभी की ट्रीटमेंट के लिए ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को चलाया जाता है, ठीक है। और ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है उनको कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है। ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को इस्टेब्लिश कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और ये छोटे छोटे गांवों, कस्बों, शहरों में हर जगह एक एक पब्लिक हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखा है। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए गाँवों में एक एक पब्लिक हेल्थ सेंटर से लेकर ये। अब हम पढ़ेंगे, अब इन पब्लिक हेल्थ सेंटर से बेटा हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। सबसे पहले अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। मतलब जो स्प्रेड्यूल जो डिसीज़ होती है, मतलब जो संक्रामक बीमारियाँ होती हैं, जो कंटीजियस डिसीज़ होती है, उनको रोकना, उनके प्रसार को रोकना। कौन कौन सी, जैसे टीबी हुई, मलेरिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, कॉलेरा हुआ और डायरिया हुआ और चिकनगुनिया हुआ। उसको पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का मेन एम है कि इससे कि यहाँ पर इन सभी बीमारियों का इलाज होता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम रिकॉल करो बेटा, हमने हाकम सिंह की स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बताया था कि उनको उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला था, तो उनको प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में उनका ट्रीटमेंट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा उनका खर्चा हो गया था। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये मेन ड्यूटी है कि सरकार का मेन जो सबसे पहला जो कर्तव्य है, गवर्नमेंट की जो सबसे पहली जो ड्यूटी, वो क्या है, द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करें, उनका वेलफेयर करें और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी है। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का बेटा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो आजकल हर शहरों में काफ़ी ज़्यादा नंबरों की तादाद में बढ़ रही है। जैसे हर शहर में, हर गांव में अगर सिर्फ आपको एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगा, दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, लेकिन एक शहर में एक से ज़्यादा बहुत सारे हम कह सकते हैं कि आपको प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स मिल जाएंगे। जैसे जगह जगह आजकल तो छोटे छोटे जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स भी हो गए हैं, हमारे खंडवा में भी बहुत सारे हैं। और उन सभी प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में क्या है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर ट्रेंड डॉक्टर्स हैं और
क्लिनिक से, प्राइवेट क्लिनिक से। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स, जितने भी काफ़ी ज़्यादा जो डॉक्टर्स जो हो गए हैं वो उनका खुद के क्लिनिक को चला रहे हैं। और रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इसी फील्ड्स में हैं। अब यहाँ पर जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेबोरेटरीज या टेस्टेज होते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है, ठीक है, कहाँ पर, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में। लेकिन गवर्नमेंट में अभी इतना ज़्यादा नहीं है। तो बेटा आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। सो दिस टॉपिक यू विल हैव टू रीड। देन व्हाट कैन बी डन, ठीक है। अभी हमने देखा प्राइवेट और हेल्थ सेंटर्स में जो डिफरेंसेस था, फिर जो हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी टू ऑल, मतलब क्या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सभी को मिल रही है। अभी हमने इनका डिफरेंसेस भी पढ़ा था कि ज़मीनी तौर पर तो हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही, क्योंकि जो सुविधाएं हमें प्राइवेट फैसिलिटीज़ में, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में मिलती है वो हमें गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में नहीं मिलती है। इलाज दोनों का सेम होता है, लेकिन प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में फ्री में सभी का इलाज होता है, लेकिन इलाज होने में वहाँ पर भी काफ़ी देर हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, देयर इज़ अ लिटिल डाउट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ सिचुएशन है, जो स्वास्थ्य की जो संरचनाएं हैं, हम कह सकते हैं कि सिचुएशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। क्यों? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वलिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन्स। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है, जो हेल्थ इंस्ट्रक्शंस है हम कह सकते हैं, या फिर जो हेल्थ सेंटर्स में जो कमियां हैं उन सबको दूर कौन कर सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा गया है कि गवर्नमेंट का ये पहला एम और पहली ड्यूटी है कि वो वहाँ के सभी सिटीजन्स को, पब्लिक को सारी की सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाए, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो। अब हम इसमें देखो बेटा 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल्स है केरला का और दूसरा है कोस्टा रिका गवर्नमेंट का। केरला जो है, केरला इज़ अ स्टेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 1996 में केरला गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए थे अपने स्टेट बजट में। अब हम देखेंगे कि 40% ऑफ 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। 1996 में केरलियन गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर चेंजेस किए थे अपने स्टेट बजट में, और उसमें कहा गया था कि जो 40% जो स्टेट का जो बजट है वो किसको दिया जाएगा? पंचायत को दिया जाएगा। पंचायत को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है पंचायत उसको अपने आप पूरा करेगी। रिक्वायर्ड कौन कौन सी है? दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर डेट प्रॉपर प्लानिंग डन फॉर वाटर। वहाँ पर जो वाटर जो प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम है, वुमेन्स डेवलपमेंट है और एजुकेशन पर उसका केरलियन स्टेट गवर्नमेंट का 40% जो बजट होगा वो पंचायत को दिया जाएगा। और पंचायत वो 40% बजट किस पर खर्च करेगी? वाटर पर, मतलब सभी को पानी मिले, क्लीन वाटर मिले, प्योर वाटर मिले। फूड पर खर्च करेगी, वुमेन्स डेवलपमेंट पर करेगी और एजुकेशन पर वो पूरा की पूरा एक्सपेंस करेगी। ठीक है, ये 1996 में केरला की गवर्नमेंट ने अपना 40% बजट पंचायत को दिया था, ग्राम पंचायतों को दिया था। अब हम देखेंगे क्यों, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसकी होती है बेटा? पानी की होती है, क्योंकि पानी से ही काफ़ी ज़्यादा, जैसे कॉलेरा हुआ, हैजा हुआ, ये सारी बीमारियां किससे होती है? आधी से ज़्यादा बीमारियां पानी से होती है। इसलिए सबसे पहले केरला की सरकार ने पानी के ऊपर सबसे पहले अपने इफ़ेक्टिव स्टेप्स उठाए थे कि भाई जितने भी जो राज्य के जितने भी जो सिटीजन्स थे उनको प्योर वाटर मिल सके, फिर बैलेंस डाइट मिल सके, खाना सभी को मिल सके, किसी को कुपोषण का कोई शिकार नहीं हो, भूखमरी नहीं रहेगी। वुमेन्स डेवलपमेंट मतलब महिलाओं के विकास के लिए भी काफ़ी वहाँ पर काम किया गया था, और एजुकेशन के सिस्टम में भी। अब द कोस्टा रिकन अप्रोच, ठीक है। अब हम देखेंगे कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। कोस्टा रिका जो कहाँ का देश है? साउथ अमेरिका का सबसे स्वस्थ देशों की श्रेणी में आता है
कौन? कोस्टा रिका. कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका. कोस्टा रिका जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है और कोस्टा रिका को काफ़ी हेल्थीएस्ट कंट्री साउथ अमेरिका का कहा जाता है. द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कोस्टा रिका को साउथ अमेरिका का सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री क्यों कहा जाता है? क्यों? इसका एक रीज़न है, किससे रिलेटेड है? कोस्टा रिका के कॉन्स्टिट्यूशन से. बिकॉज दिस कैन बी फाउंड बी द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have any army. अब कोस्टा रिका की कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सालों पहले डिसीजन लिया गया था कि देश में सेना नहीं रखी जाएगी. मतलब कोस्टा रिका की अपनी खुद की आर्मी नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर वो उनकी खुद की आर्मी रखेंगे तो उन आर्मी के ऊपर उनको खर्च करना पड़ेगा. तो उन्होंने ये कहा था, दिस हेल्प्ड द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी डेट आर्मी वुड हैव यूज. कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम जो खर्च आर्मी पर करेंगे वही खर्च हम पब्लिक हेल्थ में यूज़ करेंगे. मतलब जो जितना भी पैसा वो लोग आर्मी के ऊपर खर्च करेंगे तो उन्होंने वो पैसा आर्मी पर खर्च ना करते हुए किसके ऊपर खर्च किया? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डेवलप्ड करने के लिए सोचा. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health education on their basic needs of the people. ठीक है बेटा, तो हमने अभी किसका एग्जाम्पल पढ़ा? यू विल रीड दिस टू ऑफ पैराग्राफ. द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट जो है, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक डिसीजन लिया था. वो डिसीजन ये था कि कोस्टा रिका अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेगा. क्यों? क्योंकि जितना पैसा वो आर्मी के ऊपर खर्च करेंगे तो उतना ही पैसा उन्होंने क्या सोचा, वो अपने देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, एजुकेशन पर खर्च करेंगे और वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एजुकेशन पर वो लोग खर्च करेंगे, जिससे कि वहाँ के उस देश के जो नागरिक है वो स्वास्थ्य सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके. दिस टू एग्जाम्पल्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो स्टूडेंट्स, अवर लेसन 2 इन civics have already finished, and this one glossary you have to write in your copy. Okay, I will send you the pic how much portion you have to write. So thank you.